मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। मैं विक्की आनंद टीचिंग ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज आप जानेंगे पावलोव का सिद्धांत। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए हम देखते हैं पावलोव का सिद्धांत क्या है। पावलोव का पूरा नाम आईपी पावलोव है। क्या है? आईपी पावलोव है। यह एक रूसी जो पावलोव है वो कहाँ के वैज्ञानिक थे? रूसी का मनोवैज्ञानिक थे जो शारीरिक किस पे रिसर्च किए थे? शारीरिक पे, जिन्होंने पाचन क्रिया के देहिकी का विशेष रूप से अध्ययन करना शुरू किया था। जो पाचन क्रिया है उसकी देहिकी का विशेष रूप से अध्ययन करना शुरू किया था और उनका यह अध्ययन इतना महत्वपूर्ण एवं लोकप्रिय हुआ कि 1904 में उन्हें नोबेल प्राइज से पुरस्कृत किया गया। आगे देखेंगे, पावलोव ने अपने सीखने का सिद्धांत का आधार अनुबंधन को माना है। उनका जो सीखने का अधिकार है, जो आधार है उनका, वो अनुबंधन को माना है। अनुबंधन क्या है आप जानेंगे। अनुबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उद्दीपन तथा अनुक्रिया के बीच एक साहचर्य स्थापित होता है। दोनों का कॉम्बिनेशन है ना। पावलोव के सीखने के इस अनुबंध सिद्धांत को क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत क्या कहते हैं? क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत या प्रतिवादी अनुबंधन सिद्धांत कहा जाता है। आगे देखेंगे, पावलोव के सिद्धांत के अनुसार कोई भी तो स्वाभाविक उद्दीपन होते हैं सीखने वाले प्राणी के सामने उपस्थित किया जाता है। जो उद्दीपन होता है उसको सीखने वाले प्राणी के सामने उसे प्रेजेंट किया जाता है, तो वह उसके प्रति एक स्वाभाविक अनुक्रिया करता है। जैसे गर्म बर्तन को छूते ही हाथ खींच लेना। आप देखते हैं जैसे गर्म बर्तन हाथ से स्पर्श होता है तो हाथ ऑटोमेटिक खींच लेते हैं अपने अंदर की ओर, है ना जी। तथा भूख होने पर भोजन देखकर मुंह में लहर आना, ये सब स्वाभाविक अनुक्रिया है। कुछ ऐसे ही अन्य क्रियाओं का उदाहरण है। आप अचार का नाम सुने हैं, जो खट्टा होता है। जैसे इसे नाम सुनते ही, देखना तो दूर की बात है, उसका नाम सुनते ही आपका मुंह में लहर आ जाता है। ये सब क्या हुआ? स्वाभाविक अनुक्रिया का एग्जाम्पल है। ठीक है जी। तो जो पावलोव थे यही कुत्ता पे प्रयोग किए थे। आइए देखिए हैं इनका प्रयोग में क्या था। बहुत ही इंटरेस्ट है दोस्तों। पावलोव का कुत्ते पर प्रयोग। पावलोव ने स्वाभाविक उद्दीपन को दर्शाने के लिए कुत्ते पर एक प्रयोग किया। एक कुत्ता को पकड़ कर रहे, उसी पे अपना एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें एक भूखे कुत्ते को एक ध्वनि नियंत्रित प्रयोगशाला में एक विशेष उपकरण के सहारे खड़ा कर दिया गया। कुत्ता को खड़ा कर दिया गया। कुत्ते के सामने आप देख सकते हैं किस प्रकार से खड़ा किया गया है। सेम इसी प्रकार से, ठीक है, कुत्ते को खड़ा कर दिया गया है। उसके बाद कुत्ते के सामने भोजन लाया जाता है। आप देख रहे होंगे कुत्ते के सामने भोजन रख दिया गया है ना। कुत्ते के सामने भोजन रख दिया गया है आगे यहाँ पे जी। तथा और चूंकि कुत्ता भूखा था, भूखा रहेगा तभी तो कुत्ता भोजन खाने के लिए अपना काम करेगा, भोजन खाने के लिए बाहर निकलने के प्रयास करेगा जी हाँ। इसलिए भोजन देखकर उसके मुंह में लार आ जाता है। किसके मुंह में? कुत्ता का मुंह में। कुछ प्रयासों के बावजूद भोजन देने के पहले एक घंटी बजाई जाती है।
भोजन देने के पहले एक घंटी बजाई जाती थी। ये प्रक्रिया है कुछ दिनों तक दोहराई गई। ठीक है, तो ऐसा देखा गया कि बिना भोजन आए ही मात्र घंटी की आवाज़ पर कुत्ते के मुंह से लार निकलना शुरू हो गया। कुछ दिन के बाद क्या देखा, भोजन नहीं लाया और घंटी बजाया, तो कुत्ते को लगा होगा अरे घंटी बज रहा है, इसका मतलब भोजन आ गया। उसका मन में रिएक्शन होना शुरू, और जब रिएक्शन होगा मन में तो उसका मुंह से लार टपकना शुरू हो गया। पावलोव के अनुसार कुत्ते ने घंटी की आवाज़ पर लार का स्राव करने की अनुक्रिया को सीख लिया था। कुत्ता क्या सीख लिया? उनके अनुसार घंटी की आवाज़ तथा लार के जो निकलने के बीच एक नया साहचर्य कायम हुआ, जिसे अनुबंधन की संज्ञा दी गई, है ना जी। आगे देखेंगे, पावलोव ने अनुबंधित उद्दीपक घंटी की ध्वनि के साथ स्वाभाविक उद्दीपक भोजन से शराब में वृद्धि होने को पुनर्वलन कहा। क्या कहा? पुनर्वलन कहा। सीखने की इस क्रिया को पावलोव ने अनुबंधित सहज क्रिया कहा जाता है। आज के मनोवैज्ञानिक इसे शास्त्रीय अनुबंध कहते हैं। जो पावलोव का सिद्धांत है उन्हें शास्त्रीय अनुबंधन के नाम से भी जानते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार सीखने के लिए उद्दीपक का होना आवश्यक नहीं होता है। जो पावलोव का जो सिद्धांत दिए हैं वो सिद्धांत के अनुसार सीखने के लिए उद्दीपन का होना आवश्यक नहीं होता। अनुबंधित उद्दीपक के प्रति भी अनुक्रिया होती है और अपने सही अर्थों में अनुबंधित उद्दीपक के प्रति जो अनुक्रिया होती है वही सीखना अर्थात अधिगम है। सीखना का मतलब होता ही अधिगम। मनोवैज्ञानिक इस प्रकार सीखने को अनुबंधित सीखना कहते हैं। आगे देखते हैं, अब जो पावलोव का जो सिद्धांत था उनकी हम कुछ विशेषताएं देखते हैं। पहला पॉइंट है, अनुबंधन सिद्धांत संबद्ध सहज क्रिया पर आधारित होते हैं। छोटे बच्चे प्रायः इसी रूप में सीखते हैं। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं यही क्रिया करके सीखते हैं। सेकंड पॉइंट है, यह सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि यदि स्वाभाविक उद्दीपक के साथ अनुबंधित उद्दीपक का प्रयोग किया जाए तो स्वाभाविक है कि अनुक्रिया में क्या होगा, वृद्धि होगा, है ना, वृद्धि होगा इसमें। आगे है, यह सिद्धांत अनुबंधन और पुनर्बलन क्या है, मतलब रिपीट करना, दोहराना पर बल देता है। पुनर्बलन से सीखने की गति बढ़ती है और अनुबंधन से सीखना अस्थायी होता है। जो पुनर्बलन है उसे जब कोई बालक सीखता है तो उसे क्या गति क्या होती है, बढ़ती है। अगला पॉइंट है, इस सिद्धांत के अनुसार सीखने के लिए अनुबंधित उद्दीपक और अनुबंधित अनुक्रिया में संबद्ध होना आवश्यक है। इसमें जो उद्दीपक और अनुबंधित अनुक्रिया है दोनों में क्या परस्पर संबंध होना बहुत ही जरूरी है, अर्थात एक दूसरे के बिना अधूरा है ना जी। आगे है, शास्त्रीय अनुबंधन की प्रविधि द्वारा बच्चे की जो बुरी आदतों के स्थान पर अच्छी आदतें प्रतिस्थापित की जा सकती हैं। पावलोव का जो सिद्धांत है उसके अनुसार जो कुछ बच्चे की जो बुरी आदतें हैं उसको अच्छी आदतें में कन्वर्ट किया जा सकता है, अच्छी आदतें में बदला जा सकता है। अगला आगे आप देखेंगे, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत की शिक्षा में उपयोग। जो पावलोव जो सिद्धांत दिए थे उसका हम लोग शिक्षा में किस प्रकार से उपयोग करते हैं जी। यह सिद्धांत सीखने में क्रिया अनुबंधन और पुनर्बलन पर बल देता है। यह सिद्धांत सीखने में क्रिया अनुबंधन और पुनर्बलन पर बल देता है। इससे सीखने की प्रक्रिया प्रभावशाली होती है। इस सिद्धांत के माध्यम से अगर कोई बालक कुछ सीखता है तो क्या ये जो नियम है उससे क्या बालक की होती बहुत ही प्रभावशाली होते हैं, बहुत आसानी तरीके से सीख लेते हैं। अगला पॉइंट है,
यह सिद्धांत विषयों के शिक्षण में शिक्षण साधनों के प्रयोग और अनुशासन स्थापित करने में पुरस्कार एवं दंड के प्रयोग पर बल देते हैं। इस प्रकार का जो नियम है, इससे बालक में यदि शिक्षण साधनों के प्रयोग और अनुशासन स्थापित करने में पुरस्कार एवं दंड का प्रयोग पर बल देता है। अगला पॉइंट है, इस विधि से ऐसे विषयों को सरलता से पढ़ाया जा सकता है। इस विधि के माध्यम से बच्चों को आसानी से पढ़ाया जा सकता है, जिनमें क्या बुद्धि, चिंतन एवं तर्क की आवश्यकता नहीं होती है। शास्त्रीय अनुबंधन द्वारा बच्चों की बुरी आदतों को अच्छी आदतों में प्रतिस्थापित किया जा सकता है। जो बच्चा बुरी आदतों से प्रभावित हैं, उनको एक अच्छी आदतों में बदला जा सकता है पावलोव के सिद्धांत के माध्यम से, एवं भय आदि मानसिक रोगों को दूर किया जा सकता है। आप देखते होंगे कोई बच्चा पढ़ने में बहुत ज़्यादा डर लगता है उसे, ठीक है ना, पता नहीं क्यों लोग डरता है। तो पावलोव बोले हैं कि इस माध्यम से बच्चे में जो भय होता है, मानसिक रोगों को दूर किया जा सकता है। अगला पॉइंट है, शास्त्रीय अनुबंधन द्वारा बच्चों का समाजीकरण सरलता से किया जा सकता है। इस अनुबंधन के माध्यम से जो बच्चे में समाजीकरण होता है, जो एकजुटता की भावना होता है, जिससे समाज का निर्माण होता है, उसे सरलता से किया जा सकता है जी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एक टॉपिक समझ में आ गया होगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।